अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान भर में मानसून का नया सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन जो इस पे बारिशों पे और जो हाल होता है शहरों का, उस पर भी सियासत का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा कराची में नया जो ज़िला है उसका क़याम हो गया है, उस पर MQM पाकिस्तान और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं सिंध में वो उसकी मुखालफत करी है, इस पर भी बात करेंगे। फिर मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ स्टेटमेंट्स बयानात दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि दावा है कि ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सियासत कर रही है, हुकूमत के खिलाफ नहीं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मजहर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, शैला रज़ा साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं और सूबाई काबीना में वजीर भी हैं। इसके अलावा तलाल चौधरी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, और अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तो चलते हैं कराची, जहां हमारे समा टीवी के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा नाज़म चौरंगी में मौजूद है। सूरत हाल बताएंगे इस वक्त क्या है। बताइए जी सऊद, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या हालात है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें बारिश तो इस वक्त रुक चुकी है कराची में, लेकिन नागन चौरंगी, नाजमाबाद और अतराफ में जो बिजली है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉकआउट हो चुका है। बिजली जा चुकी है, लेकिन जो नागन चौरंगी जाने वाली सड़क हो या उससे आने वाली, दोनों अतराफ पे जो है पानी बहुत ज्यादा जमा हुआ है। और उसके साथ ही नागन चौरंगी जो जाने वाला रोड है वो इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो चुका है कि यहाँ पे गाड़ी, मोटरसाइकिल, बसें सब यहाँ पर फंस के रह गए हैं। एक फैमिली से हमने यहाँ बात की, उनका कहना है कि वो 4 घंटे से सिर्फ इसी मुकाम पर फंसे हुए हैं क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते, पानी इतना ज्यादा है। कुछ लोग पीछे फंसे हुए हैं। तो जो ग्रीन लाइन जो बस मंसूबा है, अब लोग उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसकी ग्रिल्स तोड़कर जो है लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर मजबूर हो गए हैं। खासतौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो इसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो बसेस हैं, गाड़ियां हैं, वो अभी भी जो है कई कई मुकामात पर जो है फंसी हुई है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही। एक आध जो क्या कहते हैं मशीनरी जरूर आई थी, लेकिन अब तक इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं हुई कि ये पानी कम हो या रोड खोले जाएं या फिर कोई इकदाम किए जाएं कि आवाम जो कई कई घंटों से ट्रैफिक में फंसी हुई है उसको यहाँ से निकाला जा सके। जी, इससे पहले हमने ये भी देखा कि मुतनबे भी किया गया था कि बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो रहा है कराची में, और ये भी देखा था कि NDMA को भेजा गया था और बहुत मुतहरक थी NDMA नालों की सफाई के हवाले से। तो ये जो काम हुआ था इससे कबल, वो क्या नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, देखिए काम हुआ था और कई जो है नालों से कचरा निकाला गया था, लेकिन इसके बावजूद आज गुज्जर नाला दोबारा ओवरफ्लो हो गया। अतराफ के जो घर थे उनमें पानी भर गया। यही नहीं, सेंट्रल और वेस्ट जोन की अगर बात की जाए, लियाकताबाद से सरजानी के कई मुकामात हैं, यूसुफ बोर्ड, जहाँ पर कई कई घरों में जो है पानी भर गया। कई कई फीट जो है पानी घरों में आ चुका है और लोग जो है फंस के रह गए। जो 2 मंजिला घर थे उन्होंने तो ऊपर चले गए, अपने आप को बचाया, अपना सामान बचाया, लेकिन अब भी कई मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और घंटों से फंसे हुए हैं। बारिश रुक चुकी है लेकिन पानी कमर तक और घुटने तक कई मुकामात पर जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जमा है। सिर्फ सेंट्रल और वेस्ट की ये सूरत हाल में बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर शहर की बात की जाए तो शहर में हर जगह ही तकरीबन हर सड़क पर जगह जगह पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल हो रही है। आज वर्किंग डे है और ऑफ के टाइम जब ये दफातर के खत्म होने का टाइम शुरू हुआ था उस वक्त ये बारिश शुरू हुई थी, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो भी मिला और लोग घंटों जो है ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा सऊद, बता सकते हैं कि इस वक्त अहलकार कौन से आपको नजर आ रहे हैं, चाहे शहरी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, या फौज हो, या NDMA हो? इस वक्त अगर नागन चौरंगी और अतराफ की बात की जाए, यहाँ पे तो किसी किस्म की कोई इंतजामिया, कोई एहलकार या इदारे मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो बसेस फंसी हुई हैं, चाहे वो कॉलेज की हो या ये क्या कहते हैं मुसाफिर बसें हो, उनका भी ये कहना है कि किसी किस्म की कोई इदारा या इंतजामिया यहाँ पर नहीं है। चाहे वो KMC हो या जिनकी जिम्मेदारी है, किसी किस्म का कोई एहलकार यहाँ पर नहीं है। इवन के ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ नजर नहीं आ रही। यहाँ के इलाके मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई है। कई घंटों से जैसी बारिश शुरू हुई थी उसको भी बहाल नहीं किया गया। एक अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है। बेहंगम ट्रैफिक यहाँ पर जो है सड़कों पर नजर आ रहा है। लोग पैदल चलने पर और बाइकों और गाड़ियों को घसीटने पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि पानी है हर जगह पर और जो ट्रैफिक है वो जाम है। बेहंगम ट्रैफिक की वजह से भी जो लोग परेशानी का सामना करने पर मजबूर है।
ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने का। साउद, अपने पैनल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ मज़हर अब्बास साहब, आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि ये बारिशों पर सियासत भी खेली जाती है। मैं चाहती हूँ एक न्यूट्रल एक आवाज़ सामने आए। इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में जब बारिश होती है तो बहुत बुरा हाल होता है, शहरी मुतासर होते हैं, बहुत बड़ी तादाद है आबादी की जो मुतासर होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मीडिया पर इसमें उछाला जाता है, क्या तवाज़ुन है इसमें? लाहौर में भी जब बारिशें हुई थी तो मीडिया ने दिखाया तो था। देखिए अमर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्रॉब्लम है अभी जिस तरह आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे, देखिए अगर मैं बिल्कुल इस वक्त की सिचुएशन बताऊं और या इससे पहले बारिश, दो दो प्रॉब्लम्स हैं जिसको गवर्नमेंट बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकती थी, नहीं की। नाले भर जाना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस शहर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी है, लेकिन प्लास्टिक बैग्स आपको अवेलेबल मिलते हैं हर जगह, हर दुकान पे आपको मिलेगा प्लास्टिक बैग। क्या हुआ, क्या कहाँ गई एडमिनिस्ट्रेशन? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है ना, ये तो एक्शंस के डिसीजन है। गुटखा ले लें, गुटखा पर पाबंदी है कानूनन। आप चले जाएं, आप कराची के किसी जगह पे भी चले जाएं, आपको गुटखा अवेलेबल मिलेगा। पुलिस वाले खुद गुटखा पीते हैं। ये सारी चीज़ें, सड़कों का आप देख लें हाल। देखिए इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं जब ये लॉन्च करते हैं, उसका तरीका ये रहता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका उसका पैरेलल कोई आप निकालते हैं, उसको पहले बनाते हैं, साइड की सड़कें बनाते हैं ताकि जो ट्रैफिक फ्लो हो वो रुके नहीं। यहाँ होता क्या है कि जब ये सड़कें साइड की बनाते हैं, एक तो वो गैर मेयारी बनाते हैं। अभी आप चली जाएं, ये अपना शहीद मिल्लत पे चली जाएं, 2 मरतबा जी। ये जो अंडर पासेस बने हैं, 2 मरतबा इनकी सर्विस रोड्स बनाई गई हैं 1 साल के अरसे में। अभी आप चले जाएं, वो साइड की सड़कें टूटी हुई नजर आएंगी आपको। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं, मैं और बाकी मसला क्या किस तरह हल कर सकते हैं वो छोड़ दें, ये सिर्फ ग्राउंड की। इसी यही तरह यही बात है ना कि सिर्फ नालों की सफाई मुस्तकिल हल नहीं, तो कमेटी भी बनाई देखिए गई थी ताकि ये एक देरपा एक हल निकाला जाए। जैसे वाटर, मैं आपको बताऊं, जैसे वाटर बोर्ड है, वाटर बोर्ड की अगर जिस वक्त पता चला रात को, आज ये सड़क बनी है, रात को आके वो खोद देते हैं। अब कानूनन ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस सड़क को उसी तरीके से लेवल करके जाए। नहीं जाते, छोड़ जाते पैसे। उसमें आपको उसके उनके एग्रीमेंट में सारा नजर आएगा कि उन्होंने जी सफाई कर दी, लेकिन नहीं करते। जो साइड की जितनी लेन इन्होंने रोड्स बनाई हैं, एक्सप्रेस वे चले जाएं, एक्सप्रेस वे में मैप के अंदर मौजूद है कि नाला साइड से गुजरेगा, नाली गुजरेगी, आप चली जाएं, नहीं नाली नजर आती। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, इससे ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक कंजेशन होती है, पानी खड़ा होता है, गटर का पानी उबलता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। सर्विस रोड्स आपकी सारी सर्विस रोड जो हैं वो इनक्रोच्ड हैं। आप जाके सर्विस रोड होती किस लिए है? उस पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हैं, ये गवर्नमेंट के डिसीजन हैं, इसकी तरफ बिल्कुल भी कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई। वरना आज भी कराची की सड़कें इतनी कुशादा हैं कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ठीक है, मैं इसी पर मैं आपको रोकती हूँ मज़हर साहब। मैं चाहती हूँ कि शैला साहिबा इसका जवाब दे क्योंकि शैला साहिबा दारुल हुकूमत है कराची, सबसे बड़ा शहर है। जब सवाल पूछा जाता है, सिंध हुकूमत से पूछा जाता है, हालांकि मैं समझती हूँ कि शहरी हुकूमत जो है सिंध के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, लेकिन अगर सबको इकट्ठा मिलकर काम करना है तो फिर वो जिम्मेदारी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जिम्मेदारी अदा कर रही है ना। केएमसी का काम है 38 नाले साफ करना, लेकिन 15.5 अरब रुपए लेने के बाद भी और वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लेने के बाद भी अगर वो काम नहीं कर रहे तो हम अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं ना। और जब एनडीएमए भी आई तो उन्होंने कहा कि आप हमें काम दें। उन्होंने एक पहला बयान जो आते ही दिया जनरल अफजल ने, तो उन्होंने कहा कि कराची के कुछ नशीबी इलाकों में पानी था, वो भी उतर गया। और ये जो इस वक्त बात हो रही है नागन चौरंगी की और इसका भी सबको पता है फॉल्ट के किस वजह से यहाँ पे ये जमा है। और मैं अभी असेंबली का इजलास खत्म करके 7 बजे से पहले घर आ गई थी। शारा फैसल खुला हुआ था, पानी उतर गया था। मैं घर लेकिन अगर हम ये तो शारा फैसल तो बड़ी शारा है ना, क्योंकि मसला तो नशेबी इलाकों में होता है। शैला साहिबा, ये हो जाता है जो ये इलाके हैं वाटर पंप का और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, इनमें सबको मालूम है कि बीआरटी की वजह से यहाँ पे फॉल्ट भी आया है। और दूसरी बात ये कि जो इंक्रोचमेंट है नालों पे, वो बड़ा हमारे लिए मसला है, क्योंकि केएमसी ने उन्हें
लीज दे रखी है। अब एनडीएमए ने आके उन्होंने कहा कि आप हमें काम दें, तो हमने उनको 3 नाले दिए हैं। और ये एक इस वक्त जो बारिश हुई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई है। हर शहर की एक कैपेसिटी होती है, और एक ऐसा शहर जिसमें कोई गटर बागीचा, कोई जगह, कोई प्लॉट कुछ न छोड़ा गया हो और सब पे जो है चाहे ना कटिंग और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया हो, वहां पे मसला तो होगा। और मसले को ठीक है, गैर मामूली बारिश तो है, और ताउन जो इस वक्त कराची के शहरी देखना चाह रहे हैं वो नजर नहीं आती। मैं आपको यहाँ सवाल मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो मुस्तकिल रहता है, जब भी ज्यादा बारिश होती है और पानी आता है तो फिर सवाल भी उठते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि अगर कोऑपरेशन और ताउन की बात करें, एक तरफ आपकी सिंध की काबीना ने एक अप्रूव कर दिया है नए जिले का कयाम केमाड़ी के नाम से। इसके दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम हो, पीएसपी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, सबका एतराज़ है और सब समझते हैं कि ये सियासी बुनियादों पर किया जा रहा है, इंतज़ामी तौर पर नहीं किया जा रहा और उनसे मुशावरत भी नहीं की गई। तो फिर जाहिर है फिर मुस्तकिल बुनियादों पर कैसे हल हो सकता है जब इतना बड़ा फैसला लिए और आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको शामिल ना करें। अच्छा, कराची के स्टेक होल्डर्स के पास 6 में से 4 ZMCs हैं, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी है। तो वो स्टेक होल्डर कहाँ होते हैं? अभी पिछला स्पेल जो आया था बारिश का, हम सब सड़क पे थे। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल देख रही थी, और जब मैं कश्मीरी मोहल्ले में गई तो मैंने कहा कि कल अगर बारिश नहीं हुई तो परसों ये सूखा हुआ होगा, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। और जब मैं एक दिन छोड़ के, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, गई तो काम करवा के मैंने दिखाया। तो ये स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं? हमें क्यों उतरना पड़ रहा है? ठीक है, ये तो सिर्फ आपको नहीं करना चाहिए, इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि एक जाहिर है एक सियासी पहलू भी होता है। शैला साहिबा मेरा सवाल सुन लीजिए। सियासी पहलू भी होता है जब आप केमाड़ी एक नया जिला, उस जिले का कयाम करते हैं बगैर मुशावरत के, तो फिर यही नजर आता है ना कि एतमाद नहीं है, मुशावरत नहीं है और ताउन नहीं है। हुकूमत सिंध इसमें मशावरत की बाउंड नहीं है। हम इलाके में उतरे हुए हैं, 40 लाख से ज्यादा आबादी का डिस्ट्रिक्ट है, और उसको हमने कोई ये नहीं किया है कि उसको कहीं कराची से बाहर निकाल दिया है। उसको हम ये समझते हैं कि उसमें आइलैंड भी आ रहे हैं, उसमें जो है ये इलाके भी हैं। तो इसलिए हम ये, और इसके अलावा देही सिंध के भी कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो के ज़ेरे गौर हैं। जल्द उनको भी मज़ीद जो है तकसीम करके उनको बेहतर किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इससे पहले जब हम नहीं थे तो 27 लाख की आबादी वाला हैदराबाद भी डिस्ट्रिक्ट था, और जो कराची की आबादी है वो सबको मालूम है कि 2 करोड़ से ऊपर। ठीक है, आपका यही कहना है कि एमक्यूएम को जब फायदा था तो उन्होंने हैदराबाद को भी तकसीम किया और लाड़काना और दादू को भी तकसीम किया। मैं चाहती हूँ अंदलीप अब्बास साहिबा इसमें शामिल हो। अंदलीप साहिबा, देखिए वो बाउंड नहीं है बिल्कुल, लेकिन सबसे पहली बात तो ये मुझे बताएं कि एक हुकूमत जो 12 साल 5 साल मरकज में और 7-8 साल वो सूबे में भी नहीं, उसके बाद कराची का ये हाल हो, तो इसमें मुझे बताएं। और लाहौर का भी आप देख लें कि जो हम कह रहे थे कि 30 साल मिलके इन्होंने ऊपर फीते काट काट के नीचे जो सीवरेज की लाइंस हैं उनका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, उन पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो ये हाल जो है, ये जहां जहां इन्होंने हुकूमतें की, चले हम 2 साल हुए आए, ये तो यहाँ 5-5 दफा आए हैं सूबों में, ये मरकज में भी आए हैं, और इन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली वो वक्त भी लगता है, उसमें शायद नजर भी नहीं आता, वो नीचे होता है, वो फीते भी नहीं काट सकते आप, ऊपर से आपने सड़क लेपा पोती की और जैसे ही बारिश आई आपने सबको डुबो दिया। और ये सारे का सारा, लेकिन अंदलीप अब्बास साहिबा इत्तेहादी हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है, वो भी तो हुक्मरानी करते रहे हैं, वो भी तो साथ इसमें शामिल हैं, उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी तो नहीं है। मेरी बात सुने, अगर वो 30 साल इनके साथ रहे हैं, किसी और के साथ रहे हैं, तो क्यों नहीं पूछा उनको, क्यों नहीं इन पे केसेस किए जो भी थे? मेरा सवाल यह है कि उनसे भी तो पूछताछ आपकी तरफ से भी होनी चाहिए ना। ठीक है जी, हमारे साथ तो वसीम अख्तर साहब जो है वो हमारे इत्तेहादियों में नहीं है, तो इसलिए लोकल बॉडीज तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब मैं तो बड़ी क्लियरली कह रही हूँ कि पूरे का पूरा फोकस इनका दोनों जमातों का जो इन्होंने हशर किया है पाकिस्तान का 30 साल में, और जो इन्होंने किसी किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चरल सिर्फ ऊपर लेपापोती की है, नीचे अगर आप रावी देखें, आप सतलुज देखें, नीचे सारे का सारा जो कचरा है 20 साल से इन्होंने नालों में, दरियाओं में वो जमा किया हुआ है। और अब जब उनका गंद उठाने के लिए चले एनडीए में आ रहा है या हम आ रहे हैं या हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एक यहाँ वाटर स्टोरेज टैंक पंजाब में बनाया, लेकिन 30 चाहिए। उन्होंने सर्वे किया, 30 चाहिए, कम से कम एक ही बना देते। 20 सालों में एक एक बनाते तो आज 20 बने होते, और कुछ नहीं था तो यही बना देते। ये सारी करप्शन है, ये सारी मिसमैनेजमेंट है। और अब ये समझते हैं कि हमने 30 साल किया है तो आप 2 साल आके सारा कुछ कर दें इसको साफ। हम करेंगे और हम पूरा उसको आपको करके दिखाएंगे। आप बिल्कुल चाहे एनडीए में, ठीक है, मैं चाहती हूँ इसी नुक्ते पर तलाल चौधरी साहब को शामिल करती हूँ गुफ्तगू में। तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदलीब अब्बास साहिबा का कहना है कि लाहौर का भी हशर करके छोड़ा है और 2 साल इनको हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अंबर जरा 2 मिनट अब दीजिएगा ताकि मैं जितने भी इश्यूज हैं उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूं। देखिए, गुजारिश ये है, एक तो ये जो शहर है कराची, यकीनन ये सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो वफाक है। सो ये शहर, इसको सिर्फ सूबे की जिम्मेदारी कह के वफाक वाले भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। और अंबर, अगर नून लीग की हुकूमत ना आई होती तो आज आप सिर्फ पानी खड़ा जो है उसको डिस्कस ना कर रही होती, बल्कि कराची में बदअमनी को भी डिस्कस कर रही होती। ये कराची का अमन जो है ये कम से कम हमारे क्रेडिट पे, और यकीनन इसमें बाकी स्टेक होल्डर सूबे और दूसरे भी थे। लेकिन मामला क्या है, देखिए इस वक्त ये बातें करते हैं जी कि बेड़ा गर्क कर दिया आपने शहरों का। 2 साल इन्हें हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनका एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट जिसका नाम पेशावर बीआरटी है, उसका जो हशर इन्होंने किया है, ये इतने लायक और इतने बड़े लोग हैं ये। इनकी जो कारकर्दगी है वो इनका एक बड़ा जो ब्रांड। तलाल चौधरी साहब, देर आए दुरुस्त आए, उसका इफ्तिताह तो हो चुका है ना, बीआरटी का इफ्तिताह तो हो चुका है, देर आए दुरुस्त आए। ये इसी तरह इफ्तिताह हुआ है जैसे किसी को, अगर आपने किसी को कपड़े कोई शलवार कमीज बनानी हो तो उसकी सिर्फ कमीज पहनवा कर तो उसकी तस्वीर खींच ले, उसका आधा लिबास ही नहीं है, उसके तो प्लाजे नहीं बने, उसके तो डीपू नहीं बने, उसको तो वो खुदा के लिए देखे ना। ये मेरा मतलब फोटो साइड एक बनाकर और आप पेश कर दें, जरा जाकर आप प्रोग्राम वहां जाके करें। अब मैं जरा 2-3 इश्यूज पे आ जाऊं। देखिए मामला क्या है, देखिए सिंध की बिल्कुल जिम्मेदारी है, सिंध को ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, मगर वफाक ने क्या जिम्मेदारी पूरी की है? मेरे 2-3 सवालात हैं। हमने 4 प्रोजेक्ट शुरू किए थे जब हमारी वफाकी हुकूमत थी, और सिंध हुकूमत को हमने सिंध हुकूमत के तावन से K4 पानी का प्रोजेक्ट, उसमें कोई 1 पाए 1 रुपया जो है वो वफाक ने आज तक दिया हो, ये जरा पूछ लें इनके पीटीआई से। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है उसका किस तेज रफ्तारी से काम चल रहा है वो पूछ लें, वो भी वफाक की जिम्मेदारी थी। उसके बाद देखिए मामला ये है कि ये एनडीएमए को तो भेज दिया। मुझे ये बताएं, इस मुल्क में एनडीएमए की कौन सी सक्सेस स्टोरी है? एनडीएमए माइक्रोसॉफ्ट चलाता रहा या एनडीएमए ने एप्पल को आजाद किया था? कौन सी सक्सेस स्टोरी है? सिर्फ एक, मेरा मतलब अगर हम कोविड के हवाले से, हम कोविड-19 के हवाले से देख ले, अगर हम टिड्डी दल के हवाले से देख ले, एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन तो नजर आ रही है ना। नहीं, मैं कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेट, एनडीएमए का जो मामला है, जरा सुप्रीम कोर्ट के उन पर रिमार्क्स भी मुलाहिजा कर लें, उनकी जो उन्होंने जो मामला आता है, मैं उसकी डिटेल्स में बाद में जाऊंगा। देखिए मामला क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी जरूरत क्या है, वफाकी हुकूमत जो है वो सूबे के साथ बैठे। जब हमने कराची में अमल लेकर आए तो हमारी हुकूमत नहीं थी कराची में, वही वजीर आला था, वही गवर्नर थे, वो अपोजिशन पीटीआई भी साथ थी, सबको बिठाया, ऑन बोर्ड लिया और फिर उसके बाद उनके साथ लेकर चले। ये तरीका नहीं है कि आप पॉइंट स्कोरिंग करें। मुझे यह बता दें,
हमने पाकिस्तान की पहली ठीक कराची है, को ठीक है, मोटरवे इस पे भी मैं सवाल पूछूंगी, जरूर पूछूंगी, लेकिन मैं वापस आपको लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि अंदलीब अब्बास साहिबा का कहना है कि लाहौर का भी आपने बहुत बुरा हाल छोड़ा है। सूरज जो है लाइंस है वो नीचे से कटी हुई हैं, जो अंडर वाटर टैंक है 30 होने चाहिए थे, इन्होंने अभी 1 बनाया है। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, ये अभी मजहर अब्बास साहब बैठे हैं, मजहर अब्बास साहब और आप जज बन जाएं, आप कराची का भी विजिट कर लें, पेशावर का भी कर लें और लाहौर का भी कर लें, और उसके बाद जो मर्जी कह दें। क्या कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन से? अब लाहौर को लोग जानते हैं भाई, आप अगर बुजदार को किसी जहाज चलाने पे बिठा देंगे कि वो साइकिल बन जाएगा। वो भी चलाने वाला इस वक्त पंजाब को कौन है? जिसको मेरा मतलब एक तहसील नहीं चलानी आती, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका जो एक्सपीरियंस है वो किसको नहीं पता। तो गुजारिश ये है, पंजाब जिस तरह के लोगों को दिया हुआ है उससे क्या चलेगा। और मैं ये लाहौर की बात करते हैं, मैं ऑन कैमरा ये आपको दावा और चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कराची भी लेकर चले, पेशावर भी और लाहौर भी, अगर उससे आधे नंबर भी किसी और शहर के हो, मुझे नीचे बिठाकर जो मर्जी सजा दे। कितना झूठ बोलेंगे? जिन्होंने लाहौर देखा उनको पता नहीं कि लाहौर की तरक्की कहां तक पहुंची थी और पंजाब की कहां तक पहुंची थी। ये बातें करने से नहीं होगा। और बातें हमें कौन कर रहा है? पेशावर मेट्रो वाले, जिनसे एक प्रोजेक्ट नहीं बना, और वो प्रोजेक्ट जो हम 3 महीने में तराल चौधरी साहब, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और कराची के नए जिले के हवाले से भी हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मजहर अब्बास साहब, मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहती हूँ अभी किमाड़ी के हवाले से। टाइमिंग से तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी कुछ ही देर में जो लोकल बॉडीज़ हैं वो तो डिसॉल्व हो जाएंगी, उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, और फिर नए ज़ाहिर है लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो किमाड़ी का जो नया ज़िला बन रहा है, ये तो एक सियासी फ़ायदा भी होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे। देखिए अंबर, प्रॉब्लम कराची में क्या रही है, जो पॉलिटिक्स हुई है कराची में, वो या तो चाइना कटिंग या, जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब आ रही है। जी हाँ। देखिए अंबर, प्रॉब्लम क्या हुई है कराची में? प्रॉब्लम ये हुई है कि जो पॉलिटिक्स कराची में हुई है, एमक्यूएम के जमाने में चाइना कटिंग का क्या पर्पस था कि जी अपने वोटर को ऐसे इलाकों में जाके बसाया जाए ताकि वहां आपका वोट बैंक बढ़े। तो एमक्यूएम ने चाइना कटिंग की, पीपल्स पार्टी ने कराची कटिंग की, कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए कि जहां अब उसमें पॉपुलेशन का उसकी बाइफर्केशन देखें जो की गई है, इससे आपको नजर आ जाएगा ये पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। इसमें कोई ये नहीं है कि जी आप उसकी वजह से डेवलप, अगर ऐसा होता तो आज लियारी की परफॉर्मेंस क्या रही है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्या हो रही है, इवन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, सबकी उठा के देख लें कि जो कराची में आपने 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट बना डाले हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अब आप आ जाए डीएचए, पूरा डीएचए आबाद कर दिया आपने बगैर ड्रेन सिस्टम के। आप आ जाएं, उनकी सड़कों पे चलें, अभी आप बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश हुई है, जरा जाके देखें, इसलिए कि ड्रेन सिस्टम बनाए नहीं। आपने लाखों के लोगों को 75,000, एक साहब बता रहे थे कि 75,000 प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं आप सालाना, ना वहां ड्रेन सिस्टम है, ना प्रॉपर वाटर की लाइंस आती हैं, और पाकिस्तान का पॉश एरिया है। अब 5 या 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स बना दिए आपने, उनकी क्या जरूरत है? जब तक आप कराची की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक इसका मुस्तकिल हल नहीं दिखाएंगे, आप एनडीएमए बुला लें, आप फौज बुला लें, आप कोई और चीज बुला लें, कराची इसी तरह बेढंगे अंदाज में फैल रहा है। अब बताएं, यानी कि आपको यही कहना है कि मजीद तकसीम से मैनेजमेंट तो नहीं बेहतर होगी ना? पूरी सुपर हाईवे पे चले जाएं, दोनों तरफ, दोनों अतराफ लाखों एकड़ जमीन दे दी गई है बगैर किसी सिस्टम के। तो जब आप इस तरह कराची को डेवलप करेंगे तो कराची डेवलप नहीं होगा, कराची एक कच्ची आबादी बनता चला जाएगा। ठीक है शैला साहिबा, ये जो किमाड़ी के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान का तो यही कहना है कि वो तो चैलेंज करेंगे, अदालत में जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि इस पे अवामी समात होनी चाहिए थी, और रेवेन्यू लॉज जो है वो यही कहते हैं। और एक सियासी टाइमिंग भी नज़र आती है कि लोकल बॉडीज़ जो है उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, नए लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होंगे। सईद गनी साहब ये भी कह चुके हैं कि वो देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा कराची में। तो इसको कैसे दिफा कर सकती हैं जब एक तरफ कवानीन है, एमक्यूएम पाकिस्तान भी नाराज है, चैलेंज भी करेगी कोर्ट में?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं अंदलीब साहिबा से ये कहना चाहूंगी कि सिंध वाहिद सूबा है जहां लोकल गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ 2 ZMCs उनके पास हैं, 6 में से 4 ZMCs PTI और MQM के पास है। और पंजाब में आपकी अपनी ही पार्टी जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इलेक्ट होकर आई थी, आप चला नहीं सके। तो थोड़ा सा दूसरों को नसीहत करते हुए समझा करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये वो लाहौर अगर पानी में आपके दौर में डूब गया तो ये पिछली हुकूमत की गलती, और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के आप लोग के पास होते हुए और आपके अलाई के पास होते हुए अगर डूब रहा है तो सूबाई हुकूमत की गलती। ये क्या है? अच्छा, दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछली दफा आपके फैसल बावडा जो थे वो नैब में गए थे कि मेयर साहब को 20 महीने में 16.5 अरब रुपए दिए गए। उन्होंने क्या किए? और इस दफा PSP भी यही कह रही है कि 15.5 अरब रुपए दिए गए, और वर्ल्ड बैंक मुस्तफा कमाल साहब का तो यही मौक़िफ़ है। हमें काम करना है, आप लोगों को नहीं करना। और वो जो आप कारपेटिंग की बात कर रही हैं, तो आप ही लोगों के यानी कि शहजाद कुरैशी जो आपके बल्दियाई के और आपके लियाकत के हलकों में ये बातें हो रही है कि ऑलरेडी जो बनी हुई सड़कें थी उन पे कारपेटिंग करके। ठीक है, अंदलीब साहिबा का जवाब दे दिया। मैं उनसे भी उनके पास भी यही इसी जवाब को लेकर जाऊंगी, लेकिन शैला साहिबा क्विकली किमाड़ी के हवाले से क्योंकि MQM पाकिस्तान कहरी की अदालत में चैलेंज कर रही है और उनका तो यही मौकफ है कि जो रेवेन्यू लॉज है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, अवामी समाअत होनी चाहिए थी। अगर कह रही है कि वो अदालत में चैलेंज करेंगे तो ये उनका राइट है कि वो अदालत में चले जाएं, लेकिन हमने अपना राइट इस्तेमाल किया है। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा, और 120 डेज जो हैं उसमें यकीनन के इलेक्शन होने हैं। लेकिन एक बात सबको याद रखनी चाहिए कि सेंसस जो हुए थे वो उसके ऊपर ये इत्तफाक हुआ था कि ये जर्नल इलेक्शन के लिए सेंसस हैं। इस पे नहीं हुई थी बात कि इस पे लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन होंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि लोअर टीयर तक वो इख्तियारात नहीं गए जो जाने चाहिए थे, और हम चाहते हैं कि उसको अमेंड करें। हमने तमाम जमातों से इस पर बात करने जा रहे हैं, सबको बुलाएंगे और बेहतर एक ठीक है जो है ये तो ठीक है, आप अमेंड करना चाह रहे हैं और जाहिर है ये भी चाह रहे हैं कि आपकी भी जमात जो है मेयर भी हो सकता है, डिप्टी मेयर भी हो सकता है, क्योंकि यही सवाल हो रहा है ना। लेकिन एक सवाल जो मैं करना चाह रही हूँ, क्या गडाफ और लियारी को भी अलग अजला बनाने के बारे में सोचा जा रहा है? जब इलेक्शन ये कि हमारा ये होगा, लेकिन हमने इतने शफाफ इलेक्शन कराए कि वसीम अख्तर साहब जेल में थे लेकिन वो मुंतखब हुए। हमने ठप्पा माफिया और ये ठीक है शैला साहिबा, सवाल ये है क्या गडाफ और लियारी को भी 2 अजला बनाने का सोचा जा रहा है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को और इसके अलावा देही सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको जो बहुत बड़े हैं, उनमें ये सोचा जा रहा है। और अगर हम करें तो गलत, और MQM अगर 18 टाउन में डिवाइड कर दे तो वो सही। 27 लाख की आबादी के हैदराबाद को एक डिस्ट्रिक्ट बना दे वो सही, और करोड़ों की आबादी के शहर को भी, कराची को भी एक डिस्ट्रिक्ट बना दे तो सही। हम करें तो गलत। इस तरह तो नहीं होता है ना। हम एक यानी कि गडाफ और लियारी को कंसिडर कर रहे हैं। शैला साहिबा, गडाफ और लियारी को कंसिडर कर रहे हैं। साउथ का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन बाकी और जगह पर भी है, और ये बेहतरी के लिए करेंगे। 5-5, 6-6 सब डिविजन्स एक डिस्ट्रिक्ट में है, उससे कोई बेहतर फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मजहर साहब को याद होगा कि 2010 मैं आपको यहाँ रोकी हूँ शैला साहिबा, क्योंकि आपने जो एक नुक्ता उठाया था, मैं चाहती हूँ अंदलीब अब्बास साहिबा उसका जवाब दें। अंदलीब साहिबा, लोकल बॉडीज के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का बहुत एक मौकफ रहा है कि उनको मजबूत करेंगे तो फिर गवर्नेंस बेहतर होगी, लेकिन हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल अगस्त में उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी, इंतखाबात नहीं हो रहे। पंजाब ने हमने देखा कि वो चैलेंज भी किया गया था, नया कानून भी था, वो भी आया था, वहाँ भी कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है। तो फिर कैसे डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी आपका मौक़िफ़ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना, वो मजबूत होना, उसका होना ज़रूरी है।
बिल्कुल अंबर, मेरा ख्याल है कि हम आपको याद होगा कि लोकल गवर्नमेंट में पिछली दफ़ा भी सारी जो हुकूमतें थी उसमें सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने खुद कहा था कि वो करेंगे और उन्होंने एक डेट दी और कर भी लिया। बाकी हुकूमतों को तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती करवाया और जिस तरह की वहाँ लोकल गवर्नमेंट्स हुई वो हमें पता है। परफेक्ट नहीं है सिस्टम, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि अगर 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 सिंध में, कराची में लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात नहीं हुए और पंजाब में तो हमने देखा है कि वो तो फिर तहलील हो गई थी। जी, ऑब्वियसली ये साल सारी दुनिया के अंदर इलेक्शंस के हुकूमत में बारे आके, में विफाक में आके आपका क्या मौक़िफ़ बदल गया है? नहीं, हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला। आपको पता है कि पिछले 5 महीने से तो किसी किस्म की बाहर निकलना भी मुश्किल था। बिल्कुल, अभी तक हम ये समझते हैं और ये नहीं कि आपने लोकल बॉडीज़ करा दिया और जो पंजाब में सारा सिस्टम था कि जी सवाए शहबाज शरीफ के एक पैसा नीचे नहीं देना। अगर आप लोकल बॉडीज़ करा रहे हैं और आपने वाक़ई डिसेंट्रलाइज़ करके लोकल बॉडीज़ में करनी है, तो फिर आपको ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिस सिस्टम जो कि कागज़ी सिस्टम ना हो। और ये इलेक्शंस होंगे जब तक कि लोकल बॉडीज जो है वो लेकिन अंजलि फवाद साहिबा, अगर खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल हम लें तो अगस्त 2019 में उनकी मुद्दत खत्म हो गई थी। कोरोना और 5 महीने तो अब गुजरे हैं ना। ये इंतखाबात तो दिसंबर में भी हो सकते थे, जनवरी में भी हो सकते थे। तो कोरोना है ही नहीं जी। सो बेसिकली बात वही है आपकी कि हमने जो सिस्टम है उसको बेहतर और परफेक्ट करना है और हमने हर सूरत करनी है। ये हमारे एजेंडा में है। अभी जब ये सारी प्लानिंग हो रही थी उसके अंदर लोकल बॉडीज इज अ मेन एजेंडा। और आप देखेंगे होंगे, ये नहीं होगा कि जी आपको जो जिस तरह कागजी इन्होंने पिछली दफा किया और अब जिले कांट छांट के, जैसे कोई लेगो का पीस है कराची, यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया कि जी ये हमारे पॉकेट है, ये हमारा वोट है, ये हमारी पावर है, इसमें ये कर दिया। ये नहीं होगा। अगर होना होता, ठीक है, ये नहीं होगा। निजाम को मजबूत करेंगे, निजाम को मजबूत करेंगे। मैं आपको यहाँ रोकती हूँ और थोड़ा सा हम एक और मौजू पर आते हैं। तलाल चौधरी साहब, जी तलाल चौधरी साहब, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे। ये जो तोशाखाना केस था उसके हवाले से, जो उनको इश्तिहारी करार दिए जाने के हवाले से, फिर आपने पिटिशन वापस भी ले ली थी। तो सवाल जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या वजह है कि पिटिशन वापस ले ली थी? कि आप जो कहते हैं ना कि एक तरफ उनको जब नवंबर में वो लंदन गए थे इलाज के लिए, जमानत थी, शहबाज शरीफ साहब की वादा किया था कि इतनी मुद्दत में वापस आएंगे, अभी तक वापस नहीं आए थे। तो मियां नवाज शरीफ कब वापस आएंगे? तस्वीरें तो जारी हो जाती हैं, वो चहलकदमी कर रहे होते हैं, कैफे में बैठे होते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि मुद्दत गुजर गई है, वापस कब आएंगे? देखिए जी, एक तो कोई भी जिस तरह मर्जी कोई तस्वीरों पर चीखो पुकार कर ले या कुछ भी, और हमारी पार्टी का ये फर्म डिसीजन है और पूरी पार्टी इस पे मुत्फिक है कि मियां नवाज शरीफ अपनी सेहत का जो मामला है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मुकम्मल इलाज के बाद आएंगे। सो बाकी जो है लीगल बैटल जो है वो हम बिल्कुल, अगर कोई किसी वक्त कोर्ट में जाएगा या कहीं और जाएगा तो वो हम अब बिल्कुल उसका सामना करेंगे। लेकिन मामला ये है, देखिए ना, ये सारी चीज़ें तस्वीर अचानक से यानी सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू बन जाता है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात, उन्हें पता नहीं कहाँ से ख्वाब आ जाती है, लेकिन इनको ये नजर नहीं आता कि वो चीनी 55 रुपए तलाल चौधरी साहब, इस पे भी आपसे मजीद सवाल करें मुझे, मैंने करना है, मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मरियम नवाज साहिबा की सियासत के बारे में क्या कहते रहे आपको सुनवाते हैं। फिर तलाल चौधरी साहब, आपसे सवाल। तलाल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ को एक कमजोरी नजर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की सियासत में। वो है एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा, मफाहमती वर्सेस मज़ाहमती जो सियासत है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उस तरह से मुतहरक तो नजर नहीं आते जितनी मरियम नवाज साहिबा जब कभी कभार आती हैं नजर आती हैं। देखिए, मैं पहले भी ये कह रहा था कि इनको हुकूमत इसलिए नहीं मिली कि ये तबसरे करें हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे और फिर किसी के घर के कि उसके किसके क्या तल्लुकात हैं। इनको हुकूमत मिली थी कि ये चीनी के लिए कि उसको सस्ता करते, आटे को करते, इकोनॉमी करते, कश्मीर ना बिकता, सऊदिया ना नाराज होता।
लेकिन मुझे ये बताइए, अगर जिसको कहते हैं कि उसकी सियासत खत्म हो गई नवाज शरीफ की, उसकी एक तस्वीर आ जाए या मरियम नवाज की एक झलक नजर आ जाए, हर चीज हिल जाती है। इनके उसान खता हो जाते हैं। ये इस कदर घबराहट में यानी ऊपर से नीचे तक सबको ये एक ही बात नजर आती है। बात असल में ये है कि ये जो फिर लगे हैं ना जी, ये लगे हैं पत्थर, तो यकीनन शैतानों को मारे जाते हैं, पत्थर लगे हैं ये जुल्म के निजाम पर, पत्थर लगे हैं ये जाली हुकूमत पर, पत्थर लगे हैं ये जो बैड इनकी परफॉर्मेंस है, और ये इनको भूल नहीं रहा। ये अवामी वो रद्द अमल है जिनका आने वाले दिनों में इस हुक्मरानों को और इस हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। बाकी रही बात मियां नवाज शरीफ की, उनके घर की, एक बात मैंने देखी है, मैं तो स्कूल गोइंग था जब से सुनता आ रहा हूं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का इख्तलाफ है। मैंने आज के दिन तक वो इख्तलाफ अमली तौर पर तो नहीं नजर आया। मुझे शहबाज साहब एक कदम मियां नवाज शरीफ से पीछे खड़े नजर आए हैं। और उसके बाद मरियम साहबा, उनको सब पता है, पार्टी डिसिप्लिन का भी पता है, घर के डिसिप्लिन का भी पता है, और बड़ों के अदब का भी पता है। हमें ना सिखाएं। सो आपकी मेहरबानी अपनी हुकूमत पर तवज्जो दें, मुझे चीनी का जवाब दें, मुझे रोटी का जवाब दें, मुझे फॉरेन पॉलिसी का जवाब दें। ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। मैं मज़हर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि ये जो एक बयानिए की जंग है, क़यादत की जंग में तब्दील हो गई है, या तहरीक इंसाफ इस वक्त एक कमज़ोरी है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है? देखिए अंबर, हमारी पॉलिटिक्स का बड़ा दिलचस्प पहलू है ये। और ये अगर आप 80s में देखें तो जब मियां नवाज शरीफ सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे और बेनज़ीर का कद उनसे बहुत ज़्यादा बुलंद था, लेकिन बेनज़ीर ने मुसलसल नवाज शरीफ करके नवाज शरीफ को अपने पैरेलल ला के खड़ा कर दिया। यही पीपल्स पार्टी, यही बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद जरदारी साहब और फिर नवाज शरीफ साहब ने, जब इमरान खान के पास एक सीट थी शायद, तो इमरान खान के बारे में मुसलसल हैमर करते हुए इमरान खान को अपने पैरेलल लाके खड़ा कर दिया, और अब इमरान खान उनसे आगे निकल गए। अब जिस वक्त आप कभी भी पॉलिटिकली अपने ओपोनेंट को मुसलसल हैमर करते हैं कि देखिए मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन कर रही है, मरियम नवाज, ये काफ़ी सालों से मुस्लिम लीग नून को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, नहीं हो पा रही। उसका वोट बैंक 2013 में भी इंटैक्ट था, 2018 में भी इंटैक्ट है। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इख्तलाफ राय है, स्ट्रेटजी में रहा है, आज भी है। शहबाज शरीफ आज भी समझते हैं कि हमें जीटी रोड का रास्ता हमने गलत इख्तियार किया था। अब शहबाज शरीफ आज भी समझते हैं कि हम नहीं वो कॉन्फ्रंट्रेशन कर सकते, और ये 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने भी रियलाइज़ किया कि हम वो कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं कर सकते उन इदारों से। तो लेकिन नवाज शरीफ एक वक्त में निकले और फिर वो बैकफुट पे गए। तो ये एक इख्तलाफ राय ज़रूर है, लेकिन कमांड PMLN की नवाज शरीफ के पास ही है। नवाज शरीफ ही फैसला करेंगे कि आइंदा कमांड उनके बाद किसके पास होगी, और जिसको वो कहेंगे उसी के पास कमांड रहेगी। तो मेरा ख्याल है इख्तलाफ ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब कहें या शेख रशीद साहब मुसलसल कहते हैं। ठीक है, महज सियासी बयानात है। वक्त मेरे पास क्योंकि थोड़ा रह गया। अंदलीप अब्बास साहिबा, क्विकली में 1 मिनट है मेरे पास आपके पास बात करने का इसके हवाले से। जब आप मरियम नवाज साहिबा के बारे में बार बार बात करते हैं, जब आप नवाज शरीफ की तस्वीर आती है उस पर बात करते हैं, कॉमेंट करते हैं, तो फिर उनको हेडलाइंस पे रखते हैं, उनकी अहमियत बरकरार रहती है, नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते? बात सुने, वो NRO मांग रहे हैं, उन्होंने 34 चीजें हैं हमें कहा, शर्त लगाई है कि हम फेटअप में चले जाएं, ब्लैक लिस्ट हो जाए। जब तक कि आप हमें NRO नहीं देंगे, मरियम को बाहर नहीं भिजवाएंगे। मिलते कर करके मरियम ने कहा है कि जी मैंने अपने बाप के पास जाना है। शहबाज शरीफ धोखे में वापस आ गए। नवाज शरीफ जो है वो आना ही नहीं चाहते। सारी लीडरशिप बाहर भाग रही है और कह रही है कि जी हमें NRO दे दे और हमें जाने दे। उसके बाद अब तो उन्होंने न्यूज में तो रहना है, एक वो पेशी नहीं कर सकते पत्थर मारे बगैर। ठीक है, ये NRO वो मांग रहे हैं, आपका यही कहना है। मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने तमाम मेहमानों का, तलाल चौधरी साहब, अंदलीप अब्बास साहिबा, शहला रजा साहिबा और मज़हर अब्बास। लेकिन जाते जाते मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, कल एक डेमोक्रेट है जो फेडरलिज्म में बहुत यकीन रखते थे, एक पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, सेनेटर हासिल बिजेंजो साहब नेशनल पार्टी के, उनका इंतकाल हुआ। मैं सुनवाती हूँ जाते जाते कि वो उनके क्या क्या कहते रहे हैं। उनकी याद हमें ज़ाहिर ताज़ा भी रखनी चाहिए। उनका जो एक कॉज है, मुहिम है डेमोक्रेसी के हवाले से, फेडरलिज्म के हवाले से, वो भी बिल्कुल हमें ज़िंदा रखनी चाहिए। हासिल बिजेंजो साहब के लिए हमारे खराज तहसीन।